12th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। एनपीओ स्टैंड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर की, इसको इंट्रोडक्टरी क्लास मान के चलेंगे। आज हम लोग इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन समझेंगे, जानेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लासेज में इसका मैं डिटेल आप लोग को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, यदि आपको दिख रहा हो, तो मैंने एक डायग्राम बनाया है। उसमें आप देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो पहला टाइप है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, और जो सेकेंड टाइप है उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, business organizations which are established to earn more and more profits. But so far as a NPO is concerned, they are known as non-profit organizations, not for profit organizations or non-trading organizations. These organizations are established not to earn profit, but to provide services to its members as well as to the public at large. यानी कि ये जो एनपीओ है, हम लोग शॉर्ट में एनपीओ बोला करेंगे। पूरा नाम इसका आप देख ही रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम आगे इसको एनपीओ बोलेंगे। एनपीओ का मतलब आप समझ ही जाएंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एनपीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से काफी डिफरेंट है। वहां हमारा पर्पस है प्रॉफिट कमाना, लेकिन यहां हमारा पर्पस है समाज की सेवा करना, अपने मेंबर्स को हेल्प करना, उनको एंटरटेन करना, रिलीजियस सर्विसेज, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, तरह तरह की इसमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है। जैसे एग्जाम्पल यदि हम लें, 11th में आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टडी में सोल प्रोप्राइटरशिप। ये ज्यादातर जो दुकानें हम लोग देखते हैं मार्केट्स में, आपके मोहल्लों में, ये ज्यादातर दुकानें सोल प्रोप्राइटरशिप की है। इसके ओनर एक आदमी होते हैं। और जो सेकंड एग्जांपल है वो है पार्टनरशिप। इसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। और जो सबसे बड़ा सेटअप है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसे शॉर्ट में हम लोग कंपनी बोलेंगे, कंपनी एटसेट्रा। ये सब 11th में आप पढ़ चुके हैं। और हमें अभी 12th में पढ़ना एनपीओ, जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो इसके एग्जांपल्स में स्कूल, कॉलेज, क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस प्लेसेज लाइक टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मस्जिद। हम लोग के शहर में सबसे नामी मंदिरों में एक है बाबा गरीबनाथ मंदिर, वो भी एक एनपीओ है। देवी मंदिर, वो भी एक एनपीओ है। हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर का जो एसकेएमसीएच है, मेडिकल कॉलेज, या जो आपको स्टेशन रोड में है सदर अस्पताल, these are the government hospitals and come under the category of NPO. So far as private sector hospitals are concerned, तो उसमें भी कुछ एनपीओ है, सब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में एनपीओ सब नहीं है, लेकिन कुछ उसमें भी एनपीओ है, जैसे मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल, केजरीवाल हॉस्पिटल। तो कुछ प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल भी एनपीओ में आएंगे, जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि समाज में सर्विस प्रोवाइड करना है। मेडिकल सर्विसेज एट चीपेस्ट रेट। अब हमको यह समझना है कि जब इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है तो ये अकाउंट्स नहीं रखेंगे,
अकाउंट्स तो कौन रखता है? एक जनरल परसेप्शन है कि अकाउंट्स बिजनेसमैन रखता है, जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना है और जिसका समाज सेवा करना है वो अकाउंट्स क्यों रखे? लेकिन ये गलत परसेप्शन है। जहां भी कैश ट्रांजैक्शन होगा, रुपए का लेन देन होगा, वहां हिसाब रखने की बात आएगी ही आएगी। उल्टे इनको ज्यादा हिसाब रखना है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा डोनेशन के नाम पर, सब्सक्रिप्शन के नाम पर, चैरिटी के नाम पर, गवर्नमेंट का पैसा ग्रांट के नाम पर लगा है। तो जब आप दूसरे का पैसा लेते हैं तो उसको हिसाब तो दीजिएगा ना कि हमने आपसे 5 लाख का डोनेशन लिया, तो देखिए हमने फ्री में लोगों का ऑपरेशन किया। अकाउंट्स इनको भी रखना है, क्योंकि पैसे का लेन देन तो यहां भी करोड़ों में हो सकता है। बाबा गरीबनाथ मंदिर की इनकम्स करोड़ों में है, उनके खर्चे भी हैं, तो उसका हिसाब जो, तो हम लोग ने अभी तक ये जाना कि दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट्स रखने जरूरी हैं, ठीक वैसे ही एक एनपीओ के लिए भी प्रॉपर अकाउंट्स रखना बहुत ही जरूरी है। इवन इनके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें सोसाइटी के लोगों का पैसा लगा है, गवर्नमेंट का पैसा लगा है, तो अकाउंट्स ये भी रखेंगे। और अकाउंट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी रखता है। आप 11th में पढ़े थे एक चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वहां आपने पढ़ा था देयर आर 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस। तो हमें ये जानना होगा कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अकाउंट्स एक्रुअल बेसिस पर रखते हैं, लेकिन एनपीओ अपने अकाउंट्स को कैश बेसिस पर रखती है। और ईयर एंड में वो भी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और ईयर एंड में एक एनपीओ भी अपना फाइनल अकाउंट्स बनाती है। आपको याद होगा 11th में आपने फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा। इस पेज पर अब हम लोग आए, आप लोग को दिख रहा है इधर वाला पेज? तो आप देखेंगे जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 3 चीज बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स 3 स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स। द फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, which is prepared to find out gross profit or loss, and the second one is profit and loss account or PL account, which is prepared to find out net profit or loss, and the third one is balance sheet. It is prepared to find out the financial position of the business. ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। इसी से काफी मिलता जुलता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। यहां भी 3 चीज बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ ऑल्सो इंक्लूड, मैं बता रहा था आपको कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ इंक्लूड्स 3 अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट वन इज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, द सेकेंड वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज बैलेंस शीट। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यही हमें पढ़ना है। एनपीओ चैप्टर में मेनली हमको यही चीज पढ़ना है। तो इसको तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, आज तो इंट्रोडक्शन का क्लास है। तो इस पूरे क्लास का जो कंक्लूजन है वो है एनपीओ का मीनिंग या उसका डिफिनीशन, वो मैंने लिखा हुआ भी है, वो आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखेंगे, दिख रहा होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस which are established not to earn profit, मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया, which are established not to earn profit but to provide services to its members and to the public at large।
यानी कि एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना अपने मेंबर्स को और समाज के अन्य लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए की जाती है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जो है आपको अकाउंट्स कैसे बनेगा ये डिटेल दूंगा। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।